हेलो दोस्तों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंग्लिश क्लास 9 का इंग्लिश बुक सप्लीमेंट्री बुक जो मोमेंट्स है उसका 5th चैप्टर द हैप्पी प्रिंस। एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर इसे आप इस वीडियो को मात्र एक बार देख लेते हैं तो एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। जो इस चैप्टर में दिया गया हर एक छोटा छोटा बात के बारे में मैं इस चैप्टर में डिस्क्राइब करूंगा। आप इस वीडियो को जरूर देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। द हैप्पी प्रिंस, ये जो चैप्टर लिखा गया है किसके द्वारा लिखा गया है? तो ऑस्कर वाइल्ड के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया? ऑस्कर वाइल्ड। ऑस्कर वाइल्ड क्या है? एक्चुअली ये आयरिश एक पोएट है, राइटर है, जो बहुत ही उनका फेमस जो लिखा गया है किताब जो लिखा गया द हैप्पी प्रिंस। तो चलिए इसी के बारे में पढ़ते हैं। अब यहाँ पर जो कहानी का शुरुआत होता है यहाँ थोड़ा सा बात से दिया गया है। एक्चुअली कहानी का शुरुआत इस प्रकार से होता है। एक गॉड रहते हैं, भगवान रहते हैं, उनका दो ये फेरी रहती है, तो चुपचाप से बैठे हुए रहते हैं। भगवान बोलते हैं तुम लोग ऐसे क्यों हो? छोटा सा इस कहानी को बता दिया जाए, उसके बाद मैं इसके पढ़ाऊंगा आगे। तो क्या होता है, आप लोग तुम लोग ऐसे क्यों हो? तो लोग बोलते हैं कि हम लोग के पास कुछ भी काम करने के लिए कुछ भी नहीं है। तो भगवान लोग को बोलते हैं कि जाओ पृथ्वी में जाओ और दो ऐसा अनमोल चीज लेकर के आओ जो बिल्कुल ही अलग हो, बिल्कुल ही यूनिक हो, उसका तुलना किसी और से नहीं किया जा सकता है। तो दोनों परियां कहाँ चली जाती है? पृथ्वी लोक में आती है और चारों तरफ देखती है। तभी उन्हें क्या दिखाई देता है? एक स्टैचू दिखाई देता है जो सोने का बना हुआ रहता है। और वो सोने का बना हुआ जो स्टैचू रहता है वो किसका रहता है? हैप्पी प्रिंस का रहता है। एक बहुत ही बड़ा कॉलम पर बनाया हुआ, बहुत ही ऊंचा जो था, ये हैप्पी प्रिंस का ये पुतला लगाया हुआ था। अब इसमें क्या होता है, चारों ओर क्या होता है, सोना का मतलब ये गिल्डेड किया हुआ था। गिल्डेड में क्या होता है, चारों तरफ से लगाया हुआ था। और उसके जो आंख जो था ब्राइट सफायर, सफायर क्या होता है, एक ब्लू कलर का एक बहुत ही कीमती पत्थर होता है, वो उसका आंख जो था सफायर का बना हुआ था। और एक रेड रबी, रेड रबी क्या होता है, ये भी एक लाल रंग का एक पत्थर होता है जो बहुत ही कीमती होता है, उसका तलवार में लगाया हुआ रहता है। ये सब तो कहानी हो चुका। अब आगे देखते बढ़ते हैं। एक रात की बात है, एक क्या रहता है, स्वेलो, बर्ड का नाम है, बर्ड है, एक छोटी सी चिड़िया है, वो शहर में आती है, उड़ती गाती है। अब उसके सारे दोस्त लोग कहाँ जा चुके हैं? 6 सप्ताह पहले ही कहाँ जा चुके हैं? इजिप्ट जा चुके हैं। और वो पीछे ही छूट गई थी, उसे भी कहाँ जाना है? इजिप्ट जाना है। अब वो क्या होता है, दिन भर उड़ते जाती है और रात को कहाँ पहुंचती है? उस शहर में पहुंचती है। अब वहां पर क्या होता है, सबसे पहले इसका मन में ये विचार आता है कि वो रात कहाँ गुजारे, वो कहाँ रुके। अब क्या होता है, पूरे शहर में घूमती है, शहर देखती है कि कहाँ पर गुजारना चाहिए। तभी उसे क्या होता है, एक ऊंचा सा एक स्टैचू दिखाई देता है। अब वो चिल्लाते हुए वहां पर दौड़ करके बहुत ही खुशी से वहां पर जाती है। और वहां पर क्या था, बहुत ही अच्छा जगह था, फाइन जगह था, फ्रेश एयर, अच्छा हवा आ रहा था। और वो क्या होता है, दोनों पैरों के बीच में, जो हैप्पी प्रिंस के जो दोनों पैर के बीच में यहाँ पर एक बर्ड सो जाती है, बैठ जाती है। अब वहां पर क्या होता है, बहुत ही हैप्पी से रहती है, उसके पैरों के पास बैठी हुई रहती है। अब यहाँ पर क्या होता है, ये सोचती है कि मेरे पास क्या है, गोल्डन बेडरूम है, क्योंकि वो पुतला सोना का बना हुआ था, इसलिए बहुत खुश भी थी कि आज हम क्या करें, मेरा तो सोना का बेड बना हुआ है। अब ये क्या होता है, वो चारों ओर देखती है, पुतले के चारों ओर देखती है। अब सोने का तैयारी जैसी करती है तभी क्या होता है, एक पानी का बूंद जो रहता है, एक बड़ा सा पानी का बूंद उस पर आकर के गिरता है। तभी बहुत ही आश्चर्य हो जाती है और सोचती है कि यहाँ तो स्काई जो है बिल्कुल साफ है, तो आखिर ये पानी का बूंद आया कहाँ से? क्या पानी तो नहीं हो रहा है यहाँ पर? तो पानी का कुछ भी दिख नहीं रहा है। तभी क्या होता है, एक और दूसरा यहाँ पर पानी का बूंद आता है। अब ये क्या होता है, इसमें ये बताया गया है कि ये पुतला से पानी कहाँ पर आ रहा है। तभी ये क्या होता है, जैसे ऊपर जब उड़ करके जाती है तो क्या देखती है कि जो हैप्पी प्रिंस जो रहता है उसके आंखों में क्या रहते हैं, आंसू रहते हैं। हैप्पी प्रिंस के आंखों में आंसू रहता है, जो कि क्या होता है, उसके आंखों से नीचे गिर रहा था। अब क्या होता है, रात जो था बहुत ही मून लाइट था, मतलब चांदनी रात था, हल्का हल्का लाइट, सिल्वर लाइट चारों तरफ पड़ा हुआ था। अब क्या होता है, जो स्वेलो जो रहती है स्टैचू को देख करके बहुत ही दुखी होती है। अब पूछती है हु आर यू, ही सेड। तो ये क्या बोलती है, सॉरी ये क्या बोलता है, स्टैचू बोलता है आई एम द हैप्पी प्रिंस। क्या बोलता है कि मैं हैप्पी प्रिंस हूं। तो ये पूछती है कि तुम क्यों रो रहे हो। अब यहां पर क्या होता है,
When I was alive, तो ये कहानी बताता है, हैप्पी प्रिंस बताता है कि जब मैं जिंदा था तो क्या था, मैं बहुत ही अच्छा था, हमेशा हैप्पी रहता था। मेरे जितने भी मंत्री लोग जो थे मुझे हैप्पी प्रिंस करके बुलाते थे, हमेशा मैं खुश रहता था। मैंने दुख कभी देखा ही नहीं, हमेशा मैं खुश रहता था। लेकिन मरने के बाद मैं मुझे जब इस यहाँ पर शहर के बीचों बीच जब स्टैचू मेरा लगाया गया तो मैं अब शहर को देख सकता हूँ। अब यहाँ पर क्या है, बहुत दुख है। के पास क्या है, इट आई कैनॉट चूज बट वीप, क्या बोला जाता है, हाँ, यहाँ पर बहुत दुख है। अपने आप को मैं यहाँ जब दुखी लोगों को देखता हूँ तो अपने आंसू को नहीं रोक पाता हूँ, इस कारण से मैं यहाँ पर रो रहा हूँ। अब यहाँ पर क्या होता है, ये बोलता है, हैप्पी प्रिंस बोलता है कि यहाँ से मैं देख रहा हूँ कि दूर, थोड़ा दूर क्या होता है, एक छोटा सा एक घर है, वहां पर एक महिला रहती है, उसका एक बच्चा है, उसका खिड़की खुला हुआ, घर का दरवाजा का खिड़की खुला हुआ है। वो एक छोटा सा टेबल पर बैठी हुई है। उसका जो चेहरा जो है बहुत ही पतला सा, बहुत ही उदास सी है। उसके हाथों में क्या है, रेड हैंड, मतलब लाल हाथ से, और पिकल बाय द नीडल। और उसके हाथों में क्या पकड़ी हुई है, वो एक नीडल पकड़ी हुई है। वो बहुत ही उदास लग रही है, थकी हुई लग रही है। उसे क्या बनाना है, एक गाउन बनाना है जो क्यूंस का मेड ऑफ ऑनर, मतलब क्या होता है, महारानी के लिए एक गाउन बनाना है, क्योंकि उसे कहाँ जाना है, एक पार्टी में जाना है। कॉर्ट बॉल लिखा गया। कॉर्ट बॉल में क्या होता है, जब राजा महाराजा का जो पार्टी होता है उसको क्या कहा जाता है, कॉर्ट बॉल। बॉल का मतलब होता है पार्टी। अब यहाँ पर आगे हम लोग देखते हैं कि उसी के जस्ट बगल में एक छोटा सा लड़का है जो पड़ा हुआ है, वो बीमार है, उसे फीवर है। वो क्या होता है, बार बार मम्मी से क्या मांग रहा है, ऑरेंज मांग रहा है, लेकिन उसके पास कुछ भी नहीं है, वो कुछ भी नहीं दे सकती है सिवाय नदी का पानी। वह बच्चा रो रहा है। स्वेलो जो रहता है तो ये सुनकर के वो भी दुखी हो जाता है। तो हैप्पी प्रिंस बोलता है कि क्या तुम मेरे लिए एक काम करोगी। तो सबसे पहले तो स्वेलो जो रहता है मना कर देता है कि नहीं नहीं, मुझे तो इजिप्ट जाना है। लेकिन बोलने के बाद वो मान जाती है, बोलता है कि मेरे जो स्वॉर्ड है उसमें एक रूबी लगाया गया है। रूबी क्या होता है, एक रेड कलर का स्टोन होता है जो बहुत ही कीमती होता है और बहुत ही सुंदर होता है। तो बोलता है कि क्या है, इसे ले जाओ और उस महिला को दे दो, इससे उसका दुख कुछ कम हो सकता है। अब यहाँ पर क्या होता है, ये नहीं चाहते हुए भी फिर भी ये क्या करता है, उसका बात मान लेता है, कौन, स्वेलो, और वो रूबी निकालता है और वहां से चला जाता है। अब जैसे ही वहां पर जाता है तो वहां पर क्या देखता है, बच्चा जो रहता है पूरा प्यासा था। मदर जो थी चुपचाप से उदास बैठी हुई थी। वो रूबी निकालता है, वह रूबी निकालता है, और वो क्या होता है, टावर के ऊपर से होते हुए और शहर के ऊपर से होते हुए, चर्च के ऊपर से होते हुए वो जाता है। उसे बीच में क्या दिखाई देता है, एक महल दिखाई देता है, जहां पर क्या होता है, लोगों को डांस करने का आवाज सुनाई देता है। एक सुंदर सी लड़की रहती है जो बालकनी में अपने लवर के साथ डांस कर रही होती है। अब वो क्या बोल रही होती है कि आई होप, मैं आशा करती हूँ कि मेरा जो ड्रेस जो बनने के लिए गया है स्टेट बॉल के लिए, मतलब पार्टी के लिए, वो तैयार हो गया होगा। लेकिन वो जो औरत, जो बनाने वाली जो औरत जो है, जो जिसे ये बर्ड जो है रूबी देने जा रहा है, उसी के बारे में वो बात कर रही है कि वो बहुत ही लापरवाह है, बहुत ही आलसी है, वो जल्दी काम करती ही नहीं है। तभी क्या होता है, ये सुनते हुए वो बर्ड जो रहता है नदी को पार करता है। और क्या होता है, मास्ट रहता है। मास्ट किसको कहा जाता है, तो जहाज के ऊपर जो लगा हुआ जो रहता है कपड़ा, जो ऊंचा लगा हुआ रहता है, उसे मास्ट कहा जाता है। तो उसको पार करता है, लाइट हाउस को पार करते हुए, और कहाँ पहुंच जाता है, वो घर के पास पहुंच जाता है, खिड़की तरफ से जाता है। और उसकी मम्मी जो रहती है सो चुकी हुई थी, बहुत थकी हुई थी, वो सो चुकी थी। और बच्चा जो था वहीं पर पड़ा हुआ था, उसे बहुत ही तेज फीवर था। तो वो जो रूबी जो था उसके हाथों के पास रख देता है, और जो बच्चा के पास अपने पंख फड़फड़ाता है, धीरे धीरे पंख फड़फड़ाता है, जिससे क्या होता है, उसे बहुत ही अच्छा लगता है, ठंडा हवा के कारण बहुत ही अच्छा लगता है, और वहां से उड़ते हुए वो वापस आ जाती है। जब यहाँ पर जब वापस आती है तो उससे बर्ड को अब ठंडा नहीं लग रहा होता है। अब वो बहुत
ही गर्व महसूस कर रही थी और आते हुए क्या बोलती है, हैप्पी प्रिंस को बोलती है कि मुझे अभी जो है मुझे गर्म लग रहा है, मुझे बिल्कुल भी ठंडा नहीं लग रहा है। तो हैप्पी प्रिंस उससे कहता है कि तुम्हें गर्म इसलिए लग रहा है कि तुमने आज एक बहुत ही अच्छा काम किया है। और इसके बाद वो रात में सो जाते हैं। अगला दिन सुबह जब उठता है, स्वैलो बर्ड उठता है और नदी के पास जाता है, नहाने के लिए जाता है। अब वहां पर क्या होता है, सबसे पहले नहाता है। वो बहुत ही खुश रहता है क्योंकि वो सोचता है कि मुझे आज कहाँ जाना है, इजिप्ट जाना है। तभी क्या होता है, शाम में उसे गुड बाय बोलने के लिए आता है, हैप्पी प्रिंस को गुड बाय बोलने के लिए आता है। लेकिन जब हैप्पी प्रिंस फिर से उदास रहता है और उससे रिक्वेस्ट करता है कि क्या तुम प्लीज एक रात के लिए और मेरे साथ रुक जाओगी, तो बर्ड जो रहती है पहले तो मना करती है कि नहीं नहीं, अगर मैं और रुकी तो क्या होगा, मैं अब यहाँ पर ठंड पड़ना शुरू हो जाएगा, मैं वहां पर कभी पहुंच ही नहीं पाऊंगी। तभी क्या होता है, ये हैप्पी प्रिंस जो रहता है रिक्वेस्ट करता है कि नहीं प्लीज एक रात के लिए सिर्फ रुक जाओ, क्योंकि यहाँ पर एक और आदमी है जो ड्रामा लिखता है, थिएटर के लिए क्या लिखता है, प्ले लिखता है, राइटर है। उसके घर में कुछ भी नहीं है, बहुत ही वो गरीब भूखा है, उसके घर में बनाने के लिए कुछ भी नहीं है। वो कहानी पूरा करना चाहता है लेकिन ठंड ज्यादा होने के कारण न वो आग जला पा रहा, ना कहानी को पूरा कर पा रहा, और साथ ही बहुत ही वो भूखा है। तुम प्लीज एक रात के लिए रुक जाओ और उसका मदद कर दो। बर्ड नहीं चाहते हुए भी उसका बात मान लेती है और वो बोलती है कि कैसे तुम उसका मदद कर सकते हैं। तो हैप्पी प्रिंस बोलता है कि जो मेरा आंख जो है वो सफायर का बना हुआ है, तुम मेरा एक आंख निकाल लो और उस राइटर को दे आओ। पहले तो इसे बहुत ही खराब लगता है कि नहीं आंख निकाल लिया जाए, लेकिन फिर भी क्या होता है, हैप्पी प्रिंस के बोलने के बाद वो हैप्पी प्रिंस का आंख निकाल लेती है और उड़ते हुए उस राइटर के पास चली जाती है, जहां पर वो चुपचाप से बैठा हुआ था, बहुत ही उदास बैठा हुआ था। वो अपने टेबल पर बैठा हुआ था, कहानी लिखने का कोशिश कर रहा था लेकिन नहीं लिख पाता है। तभी क्या होता है, बर्ड जो रहती है उसे एक छोटा सा होल दिखाई देता है। उसी होल से जाते हुए अब वहां उसी के हाथों के पास एक सफायर रख देती है और वहां से चुपचाप से वापस आ जाती है। राइटर जैसे उसका नजर उस सफायर पर पड़ता है, वो बहुत ही खुश हो जाता है और बोलता है कि अब मेरे पास लकड़ी जलाने के लिए मैं आग जला सकता हूँ और मैं खाना भी खा सकता हूँ और कहानी में जल्द ही पूरा कर लूंगा। वो बहुत ही खुश हो जाता है और वह कहानी लिखना शुरू कर देता है और साथ ही बर्ड जो रहती है वापस आ जाती है। अगला दिन जब सुबह जब होता है तो उठ जाती है और नहाती है और जहां पर शिप का जो मास्ट लगा रहता है उस पर बैठकर जोर से चिल्लाती है कि मैं इजिप्ट जाने वाली हूँ। बहुत ही खुश थी कि मैं आज इजिप्ट जाऊंगी, लेकिन उसके बातों को कोई भी नहीं सुनता है, उसके बातों को कोई भी परवाह नहीं करता है। शाम जैसे ही होता है तो फिर से हैप्पी प्रिंस के पास आ जाती है, गुड बाय बोलने के लिए उसके पास आती है। हैप्पी प्रिंस बोलता है, एक बार फिर से उसका रिक्वेस्ट करता है कि नहीं तुम प्लीज एक रात के लिए फिर से रुक जाओ। मैं एक लड़की को देख रहा हूँ जो बहुत ही दुखी है। वो माचिस का डब्बा लेकर के बेचने के लिए घर से तो निकली थी, लेकिन उसका माचिस का डब्बा जो था एक गटर में गिर गया है, सारा खराब हो चुका है। अब वो अगर घर ऐसे ही जाती है तो उसके पिताजी उसे बहुत ही डांटेंगे, बहुत ही मारेंगे। अब वो चुपचाप से वो बैठी हुई है, रो रही है, प्लीज तुम उस छोटी लड़की का मदद कर दो। स्वेलो नहीं चाहते हुए भी उसका बात मान लेता है और बोलता है, हैप्पी प्रिंस बोलता है कि तुम मेरा दूसरा आंख निकाल लो और जाकर के उस लड़की को दे आओ। बर्ड नहीं चाहते हुए भी उसका दूसरा आंख निकालना पड़ता है और उस लड़की को वो जाकर के उसके हाथों में उस सफायर को रख देता है। लड़की का नजर जैसे उस सफायर पर पड़ता है वो बहुत ही खुश हो जाती है, बोलती कि नहीं इतना चमकीला पत्थर, और दौड़ती हुई जाती है, बोलती है कि मैं अपने पापा को दिखाती हूँ। साथ में हैप्पी प्रिंस ये भी बोलता है कि अगर उसे कुछ पैसे मिल जाएंगे तो क्या होगा, उसके फादर कुछ काम करना शुरू कर देंगे और इसे काम करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। और इसके साथ ही वो उसका मदद करता है और वो वहां से वापस आ जाता है। सफायर उस लड़की के हाथों में देकर के वहां से वापस आ जाता है। जो बर्ड जो रहती है हैप्पी प्रिंस के बारे में सोच करके बहुत ही दुखी होती है, बोलते कि तुम कितने अच्छे राजा हो,
तुम बहुत ही एक अच्छे राजा हो। और उसके बाद जब सुबह जब होता है तो वो हैप्पी प्रिंस बोलता है कि क्या तुम इजिप्ट जाने के लिए तैयार हो, क्या तुम तैयारी कर लिया, तुमने तैयारी कर लिया। तो इस लिटिल स्वेलो जो रहती है बोलती है कि मुझे अब नहीं जाना है, मैं नहीं जाना चाहती। तो ये पूछता है, हैप्पी प्रिंस पूछता है कि आखिर क्यों क्यों नहीं जाना चाहती। तो बोलती है कि नहीं, अब तुम बहुत ही अच्छे राजा हो, मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ। तभी क्या होता है, हैप्पी प्रिंस बोलता है कि तुम शहर में जाओ, एक बार देख करके आओ कि शहर में अब क्या हो रहा है। अब तो मेरे दोनों आंख नहीं है, मैं नहीं देख सकता हूँ, इसलिए तुम जाओ और देख करके बताओ कि वहां क्या हो रहा है। तो बढ़ जाती है और देखती है। वहां क्या देखती है कि अमीर लोग जो हैं बहुत ही अच्छे से खाना खा रहे हैं, उन लोग पार्टी कर रहे हैं, जबकि दूसरे और गरीब लोग जो हैं उन लोग के पास खाना भी नहीं मिल पा रहा है। और थोड़ा दूर जैसे उड़ती है तो देखती क्या है, कुछ बच्चे जो रहते हैं एक पुल के नीचे बैठे हुए रहते हैं। दो बच्चे बैठे हुए रहते हैं, चिपक करके बैठे सोए हुए रहते हैं। एक दूसरे, ठंड बहुत ही ज्यादा था तो एक दूसरे को गर्म रखने के लिए वहां पर वैसे प्रकार से सोए हुए रहते हैं। लेकिन वहां पर गार्ड आता है और उन दोनों बच्चों को वहां से हटा देता है और ठंड में ही वो लोग दौड़ते हुए वहां से चले जाते हैं। ये देख करके बर्ड को बहुत ही खराब लगता है और सारी बातें आकर के उस हैप्पी प्रिंस को बता देता है। तो हैप्पी प्रिंस को भी बहुत दुखी होता है और वो बोलता है कि मेरे शरीर में जो गोल्ड जो लगा हुआ है, सोना जो लगा हुआ है, उन गरीब को दे दो। जो स्वैलो जो रहती है हैप्पी प्रिंस का बात मानती है और कुछ कुछ सोना सभी गरीबों को देना शुरू कर देती है। गरीब लोग सोना पाकर के बहुत ही खुश हो जाते हैं और वो लोग बोलते हैं कि अब हम लोग अच्छा खाना खा सकते हैं, अब हम लोग घर में रह सकते हैं। उन लोग सभी गरीब लोग बहुत ही खुश हो जाते हैं। लेकिन जो हैप्पी प्रिंस जो था, जहां पहले बहुत ही सुंदर दिखता था, अब सोना, सफायर, रबी सभी कुछ निकलने के बाद एक बहुत ही बदसूरत दिखने लग गया था, बहुत ही डल दिखने लग गया था। और उस समय तक बहुत ही ज्यादा ठंड बढ़ चुकी थी, जिसके कारण बर्ड जो थी वो ठंड को बर्दाश्त नहीं कर पाती है और वहां हैप्पी प्रिंस के पास आती है और बोलती है कि अब मैं जा रही हूँ। तो हैप्पी प्रिंस बोलता है कि आखिरकार तुमने फैसला कर लिया कि तुम कहाँ जा रही हो, इजिप्ट जा रही हो। तो ये बहुत ही दुखी स्वर में बोलती है, स्वैलो बोलती है कि नहीं, मैं अब मर रही हूँ, मरने जा रही हूँ, अब मैं नहीं रह पाऊंगी। लेकिन इससे पहले मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे हाथों को किस करूं। हैप्पी प्रिंस से सुन करके बहुत ही दुखी हो जाता है, बोलता है कि तुम मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त हो, तुमने मेरा बहुत ही ज्यादा हेल्प किया है, तुम मेरे हाथों को नहीं, तुम मेरे लिप को किस करो। और वो बर्ड जो रहती है उसके लिप को किस करती है और वहीं पर मर जाती है। और ये हैप्पी प्रिंस ये सुनता है, गिरते हुए उसके पैरों के पास जैसी गिरती है तो इसको बहुत ही दुखी होता है और इसका दुख बर्दाश्त नहीं होता है। कुछ टूटने का आवाज होता है। ये आवाज जो रहता है हैप्पी प्रिंस का हार्ट टूटने का आवाज था, उसका हार्ट टूट चुका होता है। अब वहां पर अगला सुबह जैसी होता है तो शहर का जो मेयर जो होता है और काउंसिलर शहर मॉर्निंग वॉक के लिए बाहर निकलते हैं। वो लोग देखते हैं कि हैप्पी प्रिंस अब बहुत ही बदसूरत दिखने लग गया है, अब इसके सारे सोना भी गल चुके हैं, हट चुके हैं, अब बहुत ही डल दिख रहा है। और उसके जस्ट नीचे क्या एक मरी हुई पक्षी भी है, वो जो कि और खराब बना रही है। तो मेयर क्या बोलता है कि नहीं, अब इसे यहाँ से हटा देना चाहिए। तुरंत ही वो ऑर्डर देता है कि नहीं, इस स्टैचू को यहाँ से अब हटा दिया जाए। कुछ लोग वर्कर लोग आते हैं और उस पुतले को गिरा देते हैं, उसे फर्नेस में पिघलाने के लिए ले जाते हैं। लेकिन बहुत ही एक अजीब चीज देखा जाता है कि वहां पर एक चीज ऐसा रहता है जो कभी पिघल नहीं रहता। वर्कर्स लोग बहुत कोशिश करते हैं पिघलाने का, लेकिन एक पार्ट जो था स्टैचू का जो पिघल ही नहीं रहा था। पता है वो क्या था? वो हैप्पी प्रिंस का हार्ट था। अब उस हार्ट को जब पिघल नहीं रहा था उन लोगों को तो नहीं पता था, और उस हार्ट को क्या कर दिया जाता है, एक कचड़े में फेंक दिया जाता है। और वहीं पर बगल में एक उस पक्षी को भी फेंका गया था। और इसी प्रकार से ये कहानी खत्म होता है। और ये कहानी यहाँ पर खत्म नहीं होता है। अब याद कीजिए शुरुआत में जो क्या बताया गया था कि भगवान ने दो फेरी को भेजा था कि दो अनमोल चीज लेकर के आओ। तो ये फेरी लोग क्या करते हैं, एक जो फेरी रहती है
एक बर्ड को उठाती है और दूसरा जो रहती है वो स्टैचू का हार्ट को उठाती है और भगवान के पास लेके जाते हैं और उन्हें देते हैं। तो भगवान देख करके बहुत ही पूछते हैं कि क्या है, तो दोनों परियों ने बताते हैं कि क्या है, एक मरी हुई पक्षी है और ये क्या है, दूसरा जो है एक स्टैचू का हार्ट है। गॉड जो रहते हैं उनका तारीफ करते बोलते हैं कि तुमने बहुत ही सही चुनाव किया, इससे ज्यादा कीमती चीज और कुछ भी हो ही नहीं सकता था। और ये कहानी यहीं पर खत्म होता है। आशा करते हैं आप लोग को ये कहानी बिल्कुल ही अच्छा लगा होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा, आपको समझ में आया होगा। और इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन जो अगले वीडियो में आप लोगों को बताया जाएगा, आप लोग जरूर उसे देखिएगा और उसे समझने का कोशिश कीजिएगा। इससे जुड़ा हुआ जो क्वेश्चन आएगा आप लोग आसानी से एग्जाम में आसानी से आप लोग कर सकते हैं। किस टाइप का क्वेश्चन आएगा अगले वीडियो में आप लोग को बताया जाएगा। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।